नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग एक साल बाद विधानसभा चुनाव होना है 2027 में। अभी से सभी पार्टियां अपने जातिगत समीकरण साधने में लगी हुई है। दोस्तों, वह उनका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि किस नेता को यदि पद दिया जाए तो उससे उस समाज का वोट बैंक जो हमें मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वह कुर्मी समाज से आते हैं और 7 बार के लोकसभा के सांसद हैं और वर्तमान में मोदी जी की कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। तो दोस्तों, ऐसे में क्या संगठन में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हार देखने के कारण कुर्मी समाज का जो वोट बैंक था, कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी चुनाव जीते थे। तो भाजपा को यह लगता था क्या कुर्मी समाज का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो एक कुर्मी समाज की जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े स्तर पर है। दोस्तों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाकर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है कुर्मी समाज का वो अपनी तरफ खींचने का काम किया है। वहीं लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कट्टर वोट बैंक माना जाता है, मगर अभी जो समाज के लोग हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आज जो मेन पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं वह है अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा सीट। दोस्तों, गोसाईगंज विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद में यह विधानसभा सीट बनती है और पहली बार जब चुनाव 2012 में होता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो अभय सिंह होते हैं वह चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर लगभग सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है गोसाईगंज विधानसभा सीट पर वो पिछड़ा वर्ग का है। पिछड़ा वर्ग लगभग 45 से 50% गोसाईगंज विधानसभा सीट पर है। दोस्तों, वहीं यदि बात करें यादव समाज की तो यादव समाज का वोट बैंक लगभग 10 से 12% गोसाईगंज विधानसभा सीट पर है। कुर्मी और पटेल समाज जो है वो 7 से 8% वोट बैंक गोसाईगंज विधानसभा सीट पर है। वहीं निषाद समाज का जो वोट बैंक है वो भी 6 से 7% है। लोधी समाज का वोट बैंक है वो भी 6 से 7% है और अन्य ओबीसी जातियां भी लगभग 10 से 15% है। और यहाँ पर स्वर्ण जो जातियां हैं वो 15 से 18% है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य जो ये है वो 15 से 18% है। दोस्तों, यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है वो 20 से 22% है और यहाँ पर जो निर्णायक साबित होता है वो कहीं ना कहीं जाट जो एससी समाज में जाटक, पासवान, धोबी, कोरी आदि समाज के लोग आते हैं वो यहाँ पर 20 से 22% वोट बैंक के साथ गोसाईगंज विधानसभा सीट पर अपना एक अच्छा खासा प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, वहीं मुस्लिम समाज भी जो एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी का कट्टर वोट बैंक माना जाता है वह भी लगभग 12 से 15% है। जब 2012 के चुनाव की बात करें तो अभय सिंह जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और इंद्र प्रताप सिंह खब्बू तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी से उन्हें चुनाव हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह को भी हार का सामना देखना पड़ा और यहाँ पर इंद्र प्रताप सिंह खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विजय का परचम लहराते हैं और अभय सिंह यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था वहां कहीं ना कहीं अभय सिंह द्वारा अच्छे वोट बैंक से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा पहुंचते हैं और बीच में ही समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं वह समाजवादी पार्टी से किनारा कर लेते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर देती है। उसका मेन उद्देश्य यह है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें वो क्रॉस वोटिंग करते हैं और क्रॉस वोटिंग करने पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो नाराज थे उनसे, तो उन्हें पार्टी के जेल लाइन मतलब पार्टी के जो संविधान है उसके अनुसार न चलने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। और अब जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प गोसाईगंज लोकसभा सीट गोसाईगंज विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रभारी बनाया है वो लोटन राम निषाद को प्रभारी बनाया है। लोटन राम निषाद एक निषाद समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। ऐसे में क्या लोटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो वो अपना बेड़ा गर्क करके ले जाएंगे तो आप समाजवादी पार्टी को ये सीट जिता सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर 17 के बाद में 27 में आ सकती है, क्योंकि 22 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। ये तो वहां का जो मतदाता है वो तय करेगा, मगर जो वर्तमान स्थिति है इस विधानसभा सीट की तो गोसाईगंज विधानसभा सीट पर लोटन राम निषाद को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा दाव खेला है, क्योंकि यहाँ पर निषाद समाज का वोट बैंक 7 से 8% है, मगर जो लोटन राम निषाद का क्षेत्र गोसाईगंज में आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं पर जो नजर देकर
पार्टी की जो जिले की कारकर्दी होती है उसे वो भंग कराकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट पर अपनी जो नजर है तो एक तरीके से लगाए हुए हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ अपने आप में पार्टी के संविधान को न मानकर एक दगा करके गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी अपने अच्छे स्तर से चुनाव लड़ना चाहती है। ये तो वहां की जनता तय करेगी। दोस्तों, यह जो वीडियो है वो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि गुसाईगंज विधानसभा सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी का जलवा कायम रहने वाला है या